आज आप तमामी तलबा कराम जानेंगे हरकत का बयान। किसका बयान? हरकत का बयान। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? ये हम आपको इआदा करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? इआदा, दोबारा हम आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे पहले भी पढ़ा है और वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाए हैं वो आज इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ज़बर ज़ेर पेश क्या है? ये ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर के जमा हो जाएगा तो इसको हरकत कहते हैं। और सिर्फ एक को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को, यानी हम सिर्फ ज़बर को पूछें या ज़ेर को पूछें या पेश को बोलें, इन तीनों में से किसी एक को बोलें तो सिर्फ हरकत कहेंगे। और जब तीनों को मिला करके पूछें या बोलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। तो हरकत की जमा हरकत। ज़बर जो कि हर्फ के कहाँ होता है? ऊपर होता है। और ज़ेर हर्फ के नीचे होता है और पेश हर्फ के ऊपर है। ज़बर हर्फ के ऊपर है, ज़ेर हर्फ के नीचे है और पेश हर्फ के ऊपर है। इन्हीं मिलाकर के ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। आपने ये समझ लिया कि हरकत किसे कहते हैं? और अब जिस हर्फ पर है उस हर्फ को क्या कहेंगे? आप लोग को ये जानना है कि ज़बर है, इसको हम हरकत कहेंगे। ज़ेर है, इसे भी हम हरकत कहेंगे। पेश है, हम इसको भी क्या कहेंगे? हरकत कहेंगे। तो क्या हर्फ को भी कुछ कहना है कि नहीं कहना है? तो अब साहिब किताब कह रहे हैं कि जिस हर्फ पर, यहाँ पहले मैं आप लोग को लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहेगी। जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो, जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक कहते क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। उसे यानी उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। उससे क्या मुराद है? उसे यानी उस हर्फ को, जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो, वो चाहे हरकत ज़बर की हरकत हो या ज़ेर की हरकत हो या पेश की हरकत हो, जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं यहाँ आपको लिख ही देता हूँ कि उस हर्फ को क्या कहेंगे? उस हर्फ को, उस लिख देंगे, उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। यहाँ आ जाएगा, मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे मिसाल हम आपको बताते हैं, जैसे जीम ज़बर जा, जैसे जीम ज़बर जा। तो इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर की हरकत है। कौन सी हरकत है इस पर? इस हर्फ पर ज़बर की हरकत है। लेकिन इस हर्फ को क्या कहेंगे? अब इस हर्फ को हम मुतहर्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि जीम पर ज़बर की हरकत है। और आपने इधर देखा, जैसा कि मैंने लिखा है कि जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो, कोई भी हरकत हो, वो चाहे ज़बर की हरकत हो कि ज़ेर की हरकत हो या पेश की हरकत हो, कोई भी हरकत हो उस हर्फ को क्या कहेंगे? मुतहर्रिक कहेंगे। तो जीम पर ज़बर की हरकत है, इस वजह से हम जीम को मुतहर्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आपने जान लिया कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उस हर्फ को मुतहर्रिक। बोलो, तो आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा है कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। और जिस हर्फ पर कोई भी हरकत हो उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं।
تفصیلی سے یاد کر کے ہمیں آپ لوگ سنائیے گا، اور باقاعدہ تمام جتنے بھی قواعد ہم نے بتایا ہے، مفردات کا قاعدہ، مرکبات کا قاعدہ، اور یہ جو حرکات کا بیان ابھی چل رہا ہے، آپ لوگ اس کو بخوبی یاد کر لیں۔ یہ آپ جب اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ اس کے علم کے بغیر قرآن پاک کو صحت کے ساتھ پڑھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔